नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में सुख और शांति की तलाश हर कोई करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना धन, इतना वैभव, इतनी शोहरत होने के बाद भी लोग क्यों बेचैन हैं? क्यों रातों की नींद उड़ जाती है? क्यों मन हर समय किसी अनजानी कमी से भरा रहता है? आज हम आपको उस अद्भुत रहस्य की ओर ले चलेंगे जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रकट किया था। यह रहस्य इतना गहरा है कि यदि आपने इसे हृदय से सुन लिया तो आपकी आत्मा भीतर तक झकझोर उठेगी और जीवन का सच्चा मार्ग आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मित्रों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य रहस्य है जिसे सुनकर आपका हृदय भीतर तक हिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह रहस्य तभी आपके जीवन को छू पाएगा जब आप इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनेंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, बीच में जरा भी न छोड़िए, क्योंकि हर क्षण में छिपा है जीवन बदलने वाला संदेश। और यदि इस दिव्य संवाद का कोई भी अंश आपके हृदय को स्पर्श करे तो अपने प्रेम और भक्ति के साथ कमेंट में अवश्य लिखिए, हर हर महादेव। आपकी यह पवित्र पुकार जब आकाश की लहरों को चीरते हुए ऊपर उठेगी तो वह सीधे भोलेनाथ के चरणों में पहुंचेगी। और जैसे ही उनकी करुणा से भरी दृष्टि आप पर पड़ेगी, आपका जीवन भी त्रिशूल की धार की तरह हर अंधकार को काटकर प्रकाश, शांति और आशीर्वाद से भर जाएगा। तो आइए अब हम कदम रखते हैं उस अलौकिक कथा में, जहां शिव और पार्वती का संवाद हमें वह अमृत प्रदान करता है जो हर व्याकुलता को मिटाकर हमारे जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। कैलाश पर्वत, जहां बर्फ की चादरें सूर्य की किरणों से स्वर्णिम आभा बिखेरती हैं, जहां नदियां हिमगिरी से उतरकर जीवन का संगीत गाती हैं, उसी दिव्य भूमि पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच माता पार्वती के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। वे धीरे धीरे शिवजी के समीप आईं। उनकी आंखों में सवाल था, स्वर में करुणा थी। स्वामी, उन्होंने कहा, संसार का हर जीव सुख और शांति चाहता है, लेकिन जब भी मैं इस धरती को देखती हूं तो एक रहस्य मुझे विचलित करता है। जिनके पास अपार धन है, जिनके पास राज सिंहासन है, वे भी बेचैन हैं। निर्धन तो रोते ही हैं, लेकिन धनी भी रातों को करवटें बदलते रहते हैं। आखिर यह शांति है कहां? यह सुख किसे मिलता है? शिवजी कुछ देर मौन रहे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वे किसी अनंत गहराई में डूब गए हों। पार्वती का मन और अधीर हो उठा। तभी महादेव ने अपनी नेत्रों को खोला और धीमे स्वर में बोले, देवी, तुमने जो प्रश्न किया है, यह साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न युगों से मनुष्य के हृदय में जलता आया है। हर कोई सुख और शांति की खोज में है, परंतु बहुत कम लोग उसे पा सके हैं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, बल्कि भीतर की यात्रा में छिपा है। पार्वती की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। वे बोलीं, स्वामी, कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए। क्या सचमुच सुख शांति के लिए कोई दिव्य मार्ग है? महादेव मुस्कुराए, लेकिन सीधा उत्तर न देकर बोले, हां, मार्ग है, परंतु वह मार्ग बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। जिसने उसे जान लिया, उसके लिए जीवन अमृतमय हो जाता है, परंतु जो उसे नहीं जानता, वह चाहे संसार की सारी संपत्ति क्यों ना पाले, उसके भीतर बेचैनी बनी रहती है। इतना कहकर शिवजी फिर मौन हो गए। माता पार्वती का हृदय
और बेचैन हो गया। आखिर वह रहस्य क्या है? पार्वती ने अपनी जिज्ञासा दबा न सकी। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, स्वामी, कृपा करके उस रहस्य को छिपाइए मत। संसार भटक रहा है, जीव दुखी है। यदि सुख और शांति का कोई सच्चा उपाय है तो मुझे बताइए, ताकि मैं भी उसे समझ सकूं और संसार को बता सकूं। भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से पार्वती को देखा और बोले, देवी, शांति का पहला रहस्य है संतोष। मनुष्य का हृदय इच्छाओं से भरा है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह क्रम कभी नहीं रुकता। मनुष्य सोचता है, बस यह मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे मिलता है, एक और नई चाहत जन्म ले लेती है। यही कारण है कि मनुष्य कभी शांत नहीं रह पाता। शिवजी ने उदाहरण दिया। सोचो, एक राजा है, उसके पास अपार धन है, अनगिनत सैनिक हैं, विशाल महल है, लेकिन फिर भी वह दुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। उसे और राज्य चाहिए, और शक्ति चाहिए, और सम्मान चाहिए। यही असंतोष उसकी नींद छीन लेता है। अब सोचो, एक साधु को, जिसके पास न महल है न सोना है, केवल एक झोंपड़ी है, लेकिन उसका हृदय संतोष से भरा है। वही साधु उस राजा से भी अधिक सुखी है, क्योंकि वास्तविक सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की तृप्ति में है। पार्वती गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने कहा, स्वामी, यह तो कठिन है। मनुष्य को जो मिला है उससे संतुष्ट रहना आसान नहीं। संसार तो निरंतर और अधिक पाने की दौड़ में लगा है। शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जो संतोष सीख लेता है वह संसार के सबसे बड़े खजाने को पा लेता है। फिर शिवजी ने दूसरा रहस्य खोला। शांति का दूसरा आधार है भक्ति। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा में समर्पित होता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। जैसे गंगा सागर में मिलकर अपनी धारा खो देती है, वैसे ही आत्मा जब ईश्वर में विलीन होती है तो उसके भीतर का तूफान समाप्त हो जाता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। और जहां अहंकार समाप्त हुआ, वहां शांति का उदय हुआ। यह सुनकर माता पार्वती का मन विस्मय से भर गया। अब रहस्य की दो परतें खुल चुकी थीं, संतोष और भक्ति। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी, यदि मनुष्य संतोष और भक्ति अपना भी ले, तो क्या वह हर समय शांति में रह सकता है? जीवन में तो दुख और विपत्तियां आती ही हैं। तब मनुष्य क्या करे? शिवजी की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही तीसरा और सबसे गुप्त रहस्य है, धैर्य। जीवन केवल सुख का मार्ग नहीं है, इसमें दुहक भी है, आंधियां भी हैं, तूफान भी है। जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य खो देता है, उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जो धैर्यवान है, वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उन्होंने उदाहरण दिया, देखो पर्वत को, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन पर्वत अडिग खड़ा रहता है। उसी तरह धैर्यवान मनुष्य दुख में भी डगमगाता नहीं। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार में भी आशा देती है। इसके बाद महादेव ने निष्कर्ष सुनाया, हे पार्वती, सुनो और याद रखो, जीवन में सुख शांति पाने के लिए मनुष्य को 3 दीपक प्रज्वलित करने होंगे। पहला दीपक है संतोष, दूसरा
दीपक है भक्ति और तीसरा दीपक है धैर्य। जहां ये तीन दीपक जलते हैं वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, और जहां ईश्वर का वास होता है वहां से चिंता, दुहक और अशांति दूर हो जाते हैं। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। वे गदगद स्वर में बोली, स्वामी, आज आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। अब मुझे ज्ञात हो गया, सच्चा सुख और शांति पाने का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं देवताओं ने यह घोषणा कर दी हो कि सच्चा सुख और शांति धन से नहीं, बल्कि संतोष, भक्ति और धैर्य से ही मिलते हैं। प्रिय मित्रों, यही है शिव पार्वती संवाद का गूढ़ संदेश कि सच्चा सुख और शांति हमें तभी मिलती है जब हम अपने मन को निर्मल और आस्था से भरा रखते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अवश्य साझा कीजिए, और हां, हमारे चैनल टिप्स विद वर्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह की प्रेरणादायी कथाएं और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपकी एक हर हर महादेव की पुकार भी कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि वह पुकार सीधे भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।